सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में और इससे जुड़े अफसानों के बारे में। नाज़रीन, यह हीरा कई सदियों तक मुआरका आराइयों और साजिशों का मौजू बना रहा है और मुगल शहजादों, ईरानी जंगजुओं, अफगान हुक्मरानों और पंजाबी महाराजों के कब्जे में रहा है। 105 कैरात वजनी ये कीमती पत्थर 19वीं सदी के वस्त में बरतानियों के हाथ आया और अब शाही जेवर के तौर पर टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा हुआ है। इस हीरे की मलकियत बरसगीर के अफराद के लिए जज्बाती मामला रही है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि बरतानिया ने यह हीरा उनसे चुरा लिया था। इस हीरे के बारे में पहला अफसाना यह है कि कोहिनूर मुमताज इंडियन हीरा है। हकीकत में कोहिनूर जब बरतानिया आया तो इसका वजन 190 मीटर का था और इससे मिलते जुलते कम से कम 2 हीरे और भी थे। दरियाए नूर अंदाजन 175 से 195 कैरात वजनी जो अब तेहरान में है, और मुगल आजम हीरा जो 179 कैरात वजनी है, जिसके बारे में जदीद जोड़ियों का ख्याल है कि वो ओरलोफ हीरा है। ये तीनों हीरे सन 1739 में हिंदुस्तान पर ईरानी हुक्मरान नादिर शाह के हमले के बाद यहाँ से लूटे गए माल के साथ ईरान ले जाए गए। 19वीं सदी के वाले में जब यह हीरा पंजाब पहुंचा और इसको एक मुमताज और अफजल इलाज समझने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी कहानी यह है कि कोहिनूर एक बेऐब हीरा था। हकीकत में गैर तराशुदा कोहिनूर के दरमियान में पीले दाग थे जो इसके वस्त तक मौजूद थे। इनमें एक धब्बा था बहुत बड़ा और रोशनी को मुनक्किस नहीं करता था। इसी वजह से मलका विक्टोरिया के शोहर प्रिंस एल्बर्ट कोहिनूर को दोबारा तराशने के हाथ में थे। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा नहीं है, दरअसल ये दुनिया का 90वां बड़ा हीरा है। दरअसल जो से इसे टावर ऑफ लंदन में देखते हैं वो अक्सर इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं ये कितना छोटा सा है, खास तौर पर जब वो इसका मुवाजना करीब ही नुमाइश के लिए रखे गए 2 बड़े कलीनन हीरो से करते हैं। तीसरी कहानी कही गई है कि कोहिनूर इंडिया में कोल्लोर कान से 13वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। हकीकत में ये जानना नामुमकिन है कि कोहिनूर की दरियाफ्त कब और कहाँ हुई, इसी वजह से ये एक पुरअसरार पत्थर है। कुछ ये भी ख्याल करते हैं कि कोहिनूर दरअसल शियामांतिक पत्थर है जिसका जिक्र हिंदुओं के भगवान कृष्णा से मुतालिक मजहबी किताब भगवत पुराण में मिलता है। थियो मैटकाफ की रिपोर्ट के मुताबिक यही रिवायत है कि यह हीरा कृष्णा की जिंदगी के दौर में ही निकाला गया था, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं ये हीरा कान से नहीं निकाला गया था बल्कि शायद जनूबी इंडिया में खुश्क दरियाई सतह से निकाला गया था। इंडियन हीरे कानों से नहीं निकलते बल्कि दरियाई जमीन से मिलते हैं। चौथी अफसानवी कहानी के कोहिनूर मुगलों का कीमती खजाना था, लेकिन हकीकत में हिंदू और सिख हीरों को दूसरे जवाहरात से ज्यादा कीमती समझते थे, जबकि मुगल और ईरानी बड़े गैर तराशुदा और चमकते पत्थरों को तरजीह देते थे। बिलाशुबा कोहिनूर का शुमार मुगलों के इस पेश कीमती खजाने में होता था जिसमें बेहतरीन और गैर मामूली जवाहरात मौजूद थे, लेकिन इस खजाने में बेशतर कीमती पत्थर हीरे नहीं थे। मुल्क बदख्शां के सुर्ख स्पिनल और बर्मा के सुर्ख याकूतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने बाबर के एक हीरे को ईरानी बादशाह शाह तहामस को जिला वतनी के दौरान तोहफे में दे दिया था। ये ख्याल भी है कि यही कोहिनूर था। बाबर का ये हीरा दोबारा दक्कन पहुंचा, लेकिन ये वाज़ह नहीं कि ये दोबारा कब और कैसे मुगलों के पास पहुंचा। 5वीं अफसानवी कहानी यह है कि कोहिनूर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी तब्दील करके चुराया गया। नाज़रीन, मरूफ किस्सा है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह को उसके हीरे से महरूम करने पर उकसाया जो उसने अपनी पगड़ी में छुपा रखा था, लेकिन मोहम्मद शाह के पास ये वाहिद कीमती पत्थर नहीं था जिसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते और जिसे नादिर शाह चालाकी से पगड़ी तब्दील करके हासिल कर लेते। ईरानी मोर्ख मारवी के मुशाहिदे के मुताबिक बादशाह कीमती पत्थर अपनी पगड़ी नहीं छुपा सकता था क्योंकि उस वक्त वो इंतहाई दिलकश और कीमती शाही तख्त का हिस्सा था जिसे शाहजहां का मोर तख्त कहा जाता था। कोहिनूर इस गैर मामूली तख्त के छत पर एक मोर के सर पर नस्ब था उस वक्त। 6ठी अफसानवी कहानी यह है कि कोहिनूर को नारी पन से तराशा गया जिससे इसका कम हो गया। हकीकत में फ्रांस के जवाहर के ताजर और मुसाफिर या पेतिसे टोरीज को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी जाती जवाहरात देखने की इजाज़त दी थी और उनके मुताबिक पत्थर तराश और 300 बोर्गियों ने एक बड़े हीरे को जला दिया था। नतीजतन उसका साइज कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस हीरे की शनाख्त मुगल आजम हीरे के तौर पर की थी जो हीरों के ताजिर मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां को तोहफे में दिया था। दौरे जदीद के माहिरीन को यकीन है कि मुगल आजम हीरा दरअसल ओरलोफ है जो इस वक्त क्रिमलन में रूसी मलका कैथरीन की असाए शाही पर नस्ब है। मुगलों के दीगर हीरों के बारे में तकरीबन सभी भूल चुके हैं और तारीख हवालों से तमाम हिंदुस्तानी गैर मामूली हीरों का जिक्र कोहिनूर समझ कर ही किया जाता है।